के इंजेक्शन लगाता रहूं, लेकिन आज मैंने कोई इंजेक्शन लगाया ही नहीं। अब इकट्ठे लगाया मतलब कोशिश तो मैंने की, लगाने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा समझ रहा था आज मुझे कोरोना हो गया है। सही बता। अच्छा, कोरोना देश में जब आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान का करेगा कोरोना। हमारी सरकार बिल्कुल कच्ची तरीके से तैयार नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से हमारे देश में कोरोना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। ईमानदारी से लॉकडाउन लग गया था, क्यों नहीं बिगाड़ पाया? सबसे कम नुकसान हुआ तो हमारे देश का हुआ। मैं टिप्पणी करता हूँ क्यों नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि लॉकडाउन में भी हम हिंदुस्तान के लोग, सीडीओ साहब, हम हिंदुस्तान के लोग बड़े अजीब किस्म के होते हैं। लॉकडाउन में भी हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। लॉक हुए थे, केवल डाउन नहीं हुए थे। जब हमारे देश में कोरोना आ गया था तो दो लोग बहुत सेवा कर रहे थे सीडीओ साहब, बहुत ज्यादा। या तो सर आपका महकमा कर रहा था, पुलिस, या डॉक्टर्स कर रहे थे। दोनों की सेवा में थोड़ा सा अंतर था। डॉक्टर सुई लगाने से पहले ये पूछते थे कि पहली सुई किधर लगी थी। पुलिस ये विकल्प नहीं देती थी। हाँ, चाहे जिस तरफ से सैनिटाइज करना शुरू कर देती थी। ताली बजा दो एक बार, सारे की बात की समझ में आ रही है। वरना मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा संक्षिप्त बना रहा हूं। आज देश में अगर कुछ गायब हो रहा है तो हमारे चेहरों की हंसी खुशी क्यों गायब हो रही है? मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि संबंधों के आंगन मितवा, अब दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत। आदरणीय देवेंद्र आर्य साहब, अगर आपने ये रोते रोते कार्यक्रम इतना बड़ा किया होता तो ये कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता। ये आपने हंसते हंसते हुए कार्यक्रम किया है, इसलिए ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। हंसने से लोगों के दिमाग का विकास होता है, इस बात पर आपकी तालियां चाहिए। शशिकांत भैया बता रहे थे कि आदमी के जीवन में 2 महिलाएं सर पे हाथ फिराती हैं, या तो माँ फिराती है या पत्नी फिराती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। सीडीओ साहब, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो तर्क मैं देना चाहता हूँ उससे आप भी सहमत हो जाओगे। कोई भी महिला अपने पति के सर के ऊपर हाथ नहीं फिराती। ये जो है प्राकृतिक सत्य इसमें है ही नहीं, कतई प्राकृतिक सत्य नहीं है। कोई महिला पति के सर पर हाथ नहीं फिराएगी। हाथ तो फिराएगी लेकिन जेब के ऊपर। ताली बजा जोरदार। इस बात का समर्थन तो सीडीओ साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब पर भी फिराया जा चुका है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सर। मैं एक दो छंद सुनाता हूँ आपको। एक दो छंद में जो है आपको सुनाता हूँ, धोखाधड़ी अलंकार का। धोखाधड़ी अलंकार का एक दो छंद सुनाता हूँ। हिंदी के जानकार लोग नीचे बैठे हुए हैं, वेदपाठी लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे होंगे कि ये धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में तो नहीं होता भाई। नहीं होता सर, मैं भी मानता हूँ नहीं होता। ये अभी पैदा हुआ है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर हिंदी साहित्य में आ जाएगा। हाँ, ये शोध मैंने नहीं किया ये। हाँ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, शांत वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं सर। मुझे तो हैरत होती है सीडीओ साहब, कई बार 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो लगा करके असल में 60 साल का बुढ़ा बातचीत कर रहा है। सर, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में आदरणीय एसपी आर्य साहब बैठे हुए हैं। सर, मैं जो साइबर क्राइम है उससे थोड़ा सा पर्दा उठाता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ। ये 3-4 छंद जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। हाँ, कई बार क्या कर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम कितना उतावलापन दिखाते हैं। उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, और हम स्वीकार कर लेते हैं। विशेषकर महिलाओं की फ्रेंड रिक्वेस्ट तो और जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और फिर हम धोखा खा जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिता भी स्वीकार कर लेता है और फिर बेटा भी स्वीकार कर लेता है, और दोनों एक से ही चेकिंग करते रहते हैं। अब मैं एक दो छंद आपको सुनाता हूँ, ये थोड़े से रिजवी छंद है, आपको थोड़ी सी ताल के साथ सुनने होंगे। ऐसे ताली बजानी पड़ेगी तो आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा, और आपको लग जाएगा कि एक हास्य रस का कवि जिसको आपको आशीर्वाद देना है। सुनिएगा, तालियां थोड़ी सी रिदम में बजा दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।
अभी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एडवांस में कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी धोखाधड़ी है डायरेक्ट। हाँ, एक तो छंद सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भार गई। रूपवती आप क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूँ? थोड़ी सी ताली बजा तो मुझे अच्छा लग जाएगा। आगे की पंक्ति बैठे हुए लोग भी थोड़ा सा आनंद है, मुझे अच्छा लगता है। सुनिएगा, रूप और ये मंच नियम पर भी मंच पर भी नियम लागू होता है। सर आप भी बजाइएगा, मैं आपके डिपार्टमेंट की सेवा कर रहा हूँ, ये मान लीजिए बात। हाँ सुनिएगा, रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नभ के तीर चलाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नभ के तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची मन घर में आ गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स, ठाके के लिए तैयार है ना। दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। झूठी साची बतलाई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौ के तीर चला। माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं सर, मैं आपको भी सावधान करता हूँ, सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले दिनों मेरे बेटे ने एक मुझे सूचना दी, पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। मैंने की निगम में तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है? मुस्कुराकर बोला कि ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से तुम चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल साहब के भतीजे साहब यहाँ बैठे हुए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं सर वो एक क्षण और आपको निवेदन करता हूँ, बहुत आनंद का क्षण है सर। रूपवती, तालियां थोड़ी सी कम आ रही है, मेरे कान थोड़े से ऊंचा सुनने लगे। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख नीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखों ते उबरे कैसे, फिर ठाके के लिए तैयार शिक्षागंज वालों, उन आंखों ते उबरे कैसे, इन आंखों बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। चिंटू की मम्मी हाय हाय, चिंटू की मम्मी हाय हाय, चिंटू की मम्मी हाय हाय, चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से अकताई गई। फिर देर रात चैटिंग करके वह मन का मोती पाई गई। मन का मोती मन मथने को मन के मंदिर में नापा था। भेद खुला तो पता चला ससुराल चिंटू का पापा। रूपवती गुणवती और महिलाएं भी कम नहीं
आदरणीय चेयरमैन साहिबा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप एक्चुअल फोटो अपना कभी नहीं लगाती डीपी पर। वो फोटो लगाएंगी जो 35 साल पुराना है। इस करवा चौथ पर एसपी साहब, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरी घरवाली ने वही फोटो लगा लिया लाल चुनरिया वाला। 17-18 नौजवान लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई तो उसने मत्था पकड़ लिया। तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तब से ठंड में निवेदन करता हूँ, 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर नैनों के तीर चलाई गई। नैनों के तीर चलाई गई। मोबाइल हाथों में लेकर कामदेव जी जाग गए। मोबाइल हाथों में लेकर कामदेव जी जाग गए। जो रिपोर्ट में वर्णित हैं उनके ना अब तक दाग गए। डीपी की हेरा फेरी से सबको कष्ट मिला भारी। प्रेमी और प्रेमिका बनकर पति पत्नी ही भाग इस तरह के तमाम छंद हैं। मेरे समय की सीमा है। मैं 2-4 पंक्तियां, क्योंकि मैं आर्य समाज के इस पवित्र मंच पर हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत माता के मस्तक पर दयानंद ही चंदन है। जीना हमें सिखाने वाले, हम 200वीं जयंती उनकी मना रहे हैं। जीना हमें सिखाने वाले देवदूत का बंधन है। पाखंडवाद को जड़ से खत्म कराने वाले सत्याग्रह प्रकाश के बड़े दाम। तेरे पावन जन्म दिवस पर कोट कोट अभिनंदन है। तेरे पावन जन्म दिवस पर कोट कोट अभिनंदन है। तेरे पावन जन्म दिवस पर कोट कोट अभिनंदन है। और संभवतः 4 पंक्तियां ये आज समाज के समर्थन में मैं पढ़ जाऊं कि तीर्थ यात्रा में क्या रखा और क्या रखा परिक्रमा में। तीर्थ यात्रा में क्या रखा? सर, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आज साहब जो प्रदेश के प्रधान हैं आप, अगर मैं बात ठीक कह जाऊं तो एक भी आज समाजी का हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। तीर्थ यात्रा में क्या रखा और क्या रखा परिक्रमा में, और क्या रखा है घरवाली की प्यारी छम्मक छम्मा में। संकट विकट उसी के कटते जीवन जगमग होता है। जो ईश्वर के दर्शन करता केवल अपनी अम्मा में। वो ईश्वर के दर्शन करता केवल अपनी अम्मा में। और मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। माता पिता के अलावा ये शिक्षा मैं आज समाज से ग्रहण करता हूँ। और मुझे जो समय दिया गया था, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ और उस हिमालय को आमंत्रित करना चाहता हूँ जहाँ से हास्य की गंगोत्रियां निकलती हैं और देश की नौजवान पीढ़ी को देश धर्म का पाठ सिखाती हैं। उस हिमालय के बारे में कुछ भी कहना सूरज को मोमबत्ती दिखाने के बराबर है। मैं कोई समय नहीं लेना चाहता, वो स्वतंत्र हैं। जितनी देर उनको लोग सुनना चाहते हैं, कोई समय की सारी सीमाएं समाप्त हैं। जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक हरिओम पवार जी आपको सुनाते रहेंगे। जो भाई देव शरण आ रहे और